हेलो एवरीवन, नमस्ते सभी को। आई एम परवीन शर्मा फ्रॉम BLS इंस्टीट्यूट। आई वेलकम टू ऑल at YouTube channel of our institute. So students, in our online class series, today we will do the second method of past adjustment in closed partnership account. In last class we did past adjustments first method, which was adjustment by single entry. So students, let's start today's topic. आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो है पास्ट एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड पार्टनरशिप अकाउंट बाय प्रिपेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। कि बंद हुए साझेदारी खातों में समायोजन का सेकंड मेथड विच इज़ नोन एज बाय प्रिपेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। लाभ हानि समायोजन खाता बनाकर समायोजन खाता बनाकर तो हमने दो मेथड की बात की। फर्स्ट मेथड तो है आपका एडजस्टमेंट बाय सिंगल एंट्री, जो हम कर चुके हैं लास्ट क्लास में। आज हम करेंगे एडजस्टमेंट बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, जिसमें हम देखेंगे कि यहाँ एक एंट्री ना होकर एडजस्टमेंट की एक से ज़्यादा एंट्रीज होंगी। और सिंगल एंट्री के अंदर एक ही एंट्री होती थी। एकल प्रविष्टि विधि के अंदर एक ही एडजस्टमेंट एंट्री से क्या होता था, समायोजन होता था। और इसके अंदर जो एडजस्टमेंट है वो आपके एक से ज़्यादा एंट्रीज करनी पड़ेंगी। ये P&L एडजस्टमेंट अकाउंट होता है सिमिलर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, उसके जैसा ही होता है। थोड़ा सा डिफरेंस इसके अंदर है। देखिए फॉर्मेट की बात करते हैं, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों में। पर्टिकुलर अमाउंट particulars and amount, this is credit side and this is debit side। अगर हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट की बात करें तो वो स्टार्ट कैसे होता है, प्रॉफिट या लॉस से। लेकिन एडजस्टमेंट अकाउंट की बात करें तो ये तो अकाउंट्स क्लोज होने के बाद अगर कोई गलती हो जाती है या आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वगैरह कुछ रह जाता है तो उसको ठीक करने के लिए, उसको रेक्टिफाई करने के लिए बनाते हैं। तो आपके पास कोई पहले से प्रॉफिट होता नहीं है तो प्रॉफिट के कोई बैलेंस नहीं होंगे। डायरेक्ट शुरू कैसे होगा, जो भी गलतियां हैं उन गलतियों को इसमें ठीक करने के लिए लिख देंगे। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करें तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मान लो भूल गए तो अब दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ आएगा, टू साइड में आ जाएगा, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो प्रॉब्लम। दो पार्टनर हैं, दो को दे दो, ए और बी, टोटल आ जाएगा। इन सेम ऐसे ही आपके सैलरी के केस में है, अगर सैलरी है तो सैलरी आ जाएगा, दो पार्टनर दोनों को सैलरी। ऐसे ही कमीशन या बोनस है तो कमीशन बोनस आ जाएगा टू साइड में। कोई प्रॉब्लम नहीं है। एप्रोप्रिएशन अकाउंट के भी टू साइड में आता था और एडजस्टमेंट अकाउंट के भी ये सब चीज़ें कहाँ आ रही है, टू साइड में। बाय साइड की बात करें तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अगर मान लो हम भूल गए हैं तो आप दे देंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो आपने देखा कि प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट और एप्रोप्रिएशन अकाउंट में चीज़ें सेम, वही चीज़ें आती हैं सेम बिल्कुल जो पहले आती थी। बट द डिफरेंस इज़
in P&L adjustment account we have no profit balance और no loss balance। हमारे पास ना ही लाभ होता है ना ही हानि के बैलेंस होते हैं, तो वो प्रॉफिट लॉस के बैलेंस शुरू में नहीं लिखे जाएंगे। बाकी सब चीज़ें, जो चीज़ें हमने गलती करी है उसको ठीक कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं इसको क्लोज करने की। क्लोज करेंगे तो टोटल हो जाएगा। नॉर्मली डेबिट साइड इसकी ज़्यादा रहेगी और क्रेडिट साइड कम रहती है। बाय साइड में आ जाएगा बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बैलेंस ट्रांसफ़र करेंगे कहाँ? कैपिटल अकाउंट में। इफ़ कैपिटल इज़ फ्लक्चुएटिंग, और कैपिटल अगर आपके फिक्स होती है तो कैपिटल की जगह करंट अकाउंट के नाम आ जाते हैं। ये क्या हुआ? ये हुआ लॉस ऑन एडजस्टमेंट। जो आप टेबल में टोटल करके निकालते थे वो यहाँ डायरेक्ट निकल गया है। ये लॉस उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स के, और हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। अब बात आती है इसकी एंट्रीज़ की। तो एंट्रीज़ देखिए, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रह गया था, अब दे रहे हैं, तो अब दे रहे हैं तो एंट्री क्या होगी? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ऐसी सैलरी की प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू सैलरी। कमीशन की बात करें तो P&L एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू कमीशन। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात करें तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। और इसके बाद अगर वो कहता है कि आप एडजस्टेड कैपिटल अकाउंट बनाइए, तो हम एडजस्टेड कैपिटल अकाउंट भी इसको बनाने के बाद बना सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, हम अब इसको सीखते हैं एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन के थ्रू, एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के थ्रू सीखते हैं कि P&L एडजस्टमेंट अकाउंट का क्वेश्चन किस प्रकार आता है और हमें कैसे करना है। मेरे पास एक क्वेश्चन है। द क्वेश्चन इज X, Y and Z आर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन 2:1 कि X, Y, Z तीन पार्टनर हैं और तीनों का जो रेशियो है वो 2:1 है। There are three partners X, Y and Z, and ratio between X, Y and Z will 2:1. On 31st March 2017, डेट देखिए 31st March 2017, आफ्टर रिकॉर्डिंग ड्राइंग्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट ₹30,000। प्रॉफिट आपको बता रहा है कि प्रॉफिट आपका है 30,000। After recording the drawings and distribution of profits ₹30,000, their capital were ₹60,000, 45,000 and 30,000। 31st March 2017 को कैपिटल के बैलेंस गिवन है X, Y एंड Z। तीनों के ही कैपिटल के बैलेंस गिवन है। बैलेंस X 60,000 एंड फॉर Y 45,000 एंड फॉर Z ₹30,000। अब यहाँ आपको ध्यान रखना है कि जो कैपिटल के बैलेंस है, इसमें ये कैपिटल के एडजस्टेड बैलेंस है, या हम कह सकते हैं कि कैपिटल के क्लोजिंग बैलेंस है, क्योंकि 31 मार्च 17 को है। और आफ्टर रिकॉर्डिंग ड्राइंग्स और प्रॉफिट्स, ये जैसा हमने लास्ट क्वेश्चन किया था सेम वही इसके अंदर लाइन दी हुई है कि प्रॉफिट और ड्राइंग्स के एडजस्टमेंट के बाद आपका प्रॉफिट कितना है, कैपिटल के बैलेंस कितने हैं, 60,000, 45,000 और 30,000 है। आफ्टर दिस it was found that 5% interest on capital and interest on drawing was omitted to be recorded। ये बैलेंस या अकाउंट क्लोज करने के बाद हमें पता लगा कि क्या रह गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% अलाउ नहीं किया, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये भी 5% हमने क्या नहीं किया, चार्ज नहीं किया। तो ये दो चीज़ें हमारे से क्या है कि रह गई। अब रह गई, गलती हो गई, तो इसे एडजस्ट करना पड़ेगा। देखिए एडजस्ट करने के लिए क्या कहता है आगे। ड्राइंग्स वर एज फॉलोइंग X 6,000, Y 4,500। ड्राइंग्स गिवन है आपको X, Y, Z तीनों की। ड्राइंग्स फॉर X ₹6,000 एंड ड्राइंग्स फॉर Y ₹4,500।
एंड ड्राइंग्स फॉर जेड रुपीज़ 3600, 3600, ये तीनों की ड्राइंग्स हैं। एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी आपको गिवन है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 120 फॉर एक्स, 90 फॉर वाई एंड 45 फॉर जेड। ये आपको तीनों का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग गिवन है, एक्स, वाई और जेड का। जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करके दिया हुआ है तो आपको 5% कैलकुलेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड आफ्टर दैट, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द अबव ओमिशंस एंड प्रिपेयर एडजस्टेड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अब इस क्वेश्चन में आपको लिखा है कि पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, एक एंट्री की बात नहीं कर रहा, एक से ज़्यादा एंट्रीज की बात कर रहे हैं। एंड प्रिपेयर एडजस्टेड कैपिटल अकाउंट, आपको एडजस्टेड कैपिटल अकाउंट भी बनाना है। तो देखिए, अब सिंगल एंट्री से एडजस्टमेंट करना है या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के थ्रू एडजस्टमेंट करना है, वो आपको डायरेक्ट नहीं कहेगा, आपको क्वेश्चन को देख के समझना पड़ेगा। जैसे जो लास्ट क्वेश्चन किया था उसमें था कि डू एडजस्टमेंट बाय सिंगल एंट्री, एंड इन दिस क्वेश्चन डू एडजस्टमेंट, यू हैव टू रिक्वायर्ड एडजस्टमेंट बाय जनरल एंट्रीज। मतलब एक से ज़्यादा एंट्री की बात करें तो हमें प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के थ्रू एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, अदरवाइज एडजस्टमेंट आपका होगा बाय सिंगल एंट्री। एंड क्वेश्चन में साइलेंट है, कुछ नहीं कहा है, तो आपकी मर्जी है कि आप कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करें। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। देखिए, सबसे पहले हमें अमाउंट जो हमने गलती की है उनके अमाउंट निकालने हैं। अगर हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात करें वो तो हमारे पास गिवन है 120, 90 और 45। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% निकालना पड़ेगा। इसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, ओपनिंग कैपिटल होनी चाहिए, जो हमारे क्वेश्चन में नहीं है। तो लास्ट क्वेश्चन के जैसे ही हम यहाँ क्या निकाल लेंगे, ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट कर लेंगे। देखिए कैसे निकालेंगे ओपनिंग कैपिटल। एक्स, वाई एंड जेड, आपके पास क्लोजिंग कैपिटल है, ये सॉल्यूशन हो गया। यहाँ क्लोजिंग कैपिटल आपको गिवन है 31 मार्च 17 की, एक्स रुपीज़ 60,000, वाई के लिए 45,000 एंड जेड के लिए है 30,000। अब आपको रिवर्स जाना है, क्लोजिंग टू ओपनिंग। तो जो चीज़ें इसमें ऐड हुई हैं उन्हें लेस कर देंगे, जो लेस है उन्हें ऐड कर देंगे। इसमें दो ही एडजस्टमेंट है, ड्राइंग का और प्रॉफिट का। तो ड्राइंग्स ऐड कर दीजिए। ड्राइंग्स गिवन है आपको 6,000, 6,000 एक्स की ड्राइंग्स हैं, 4,500 वाई की ड्राइंग्स हैं और 3,600 जेड की ड्राइंग्स हैं। जैसे ही आप ड्राइंग्स ऐड करेंगे तो अमाउंट आपके पास आएगा 66,000, 49,500 एंड 33,600। एंड जो प्रॉफिट है वो वापस लेस हो जाएगा। टोटल प्रॉफिट है 30,000 और रेशियो है 2:1 डिवाइड कर दीजिएगा। 2 + 2 1 5 से 30 को डिवाइड करेंगे तो 6,000। तो आप जब डिवाइड करेंगे तो आपके आएगा एक्स के लिए 12,000, वाई के लिए भी 12,000 और जेड के लिए 6,000। अब आप जब इसे टोटल करेंगे तो आपके पास आ जाएगा ओपनिंग कैपिटल, या जिसे हम प्रारंभिक पूंजी कह सकते हैं, वो आ जाएगा। जैसे ही प्रारंभिक पूंजी आएगा इसके ऊपर आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर लीजिएगा, जो आपका होगा 5%। क्लियर है, ये आप कैलकुलेट कर लेंगे, हो जाएगा। देखिए बात करते हैं, जब हम इसमें से लेस करेंगे तो हमारे पास बैलेंस आएगा 54,000। इसे लेस करेंगे तो आएगा बैलेंस 37,500 एंड इसे लेस करेंगे तो आपके पास बैलेंस आएगा 27,600। 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे, 5% ऑफ 54,000 2,700, 2700 रुपये आएगा। इसका जब हम निकालेंगे तो आपके पास बैलेंस आ जाएगा 1875, 1,875 और इसका जब आप 5% निकालेंगे तो बैलेंस आएगा 1,380। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है।
2700, 1875 और 1380, ये कैलकुलेट कर लिया। एंड आफ्टर दैट द नेक्स्ट स्टेप इज़ प्रिपेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। नेक्स्ट स्टेप हमारा रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट प्रिपेयर करने का। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, दिस इज क्रेडिट साइड एंड दिस इज डेबिट साइड। P&L एडजस्टमेंट अकाउंट की बात करें तो सबसे पहले इसमें जो आपकी एरर्स थी या जो चीज़ आप भूल गए थे रिकॉर्ड करना, उसे अब रिकॉर्ड कर दीजिएगा। दो चीज़ें ही बोले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन डूइंग है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपके टू साइड में आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स वाई एंड जेड। हमने कैलकुलेट किया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स के लिए 2700 था, वाई के लिए 1875 था और जेड के लिए 1380 था। टोटल कर देंगे तो टोटल आपके आएगा 5 और 5955 आ जाएगा। बाई साइड में इंटरेस्ट ऑन डूइंग्स एक्स वाई एंड जेड, ये आपको गिवन है 124 एक्स है, 94 एंड 45 जेड के लिए। टोटल आपके आएगा 455 रुपये। अकाउंट को टोटल कर देंगे एंड टोटल करने के बाद प्रॉफिट लॉस जो भी आएगा, नॉर्मली एडजस्टमेंट अकाउंट जब बनाएंगे तो डेबिट साइड ज़्यादा आएगी। डेबिट साइड है 5955, credit side also should be equal to debit side 5955. the difference is 5500, 5500 रुपये का डिफरेंस आया है। अब हम टोटल करेंगे और टोटल जो हमारा डिफरेंस आया है वो द टोटल इज़ 4445 नहीं 255 आएगा, 255 डिफरेंस आएगा। और जो टोटल जब हम यहाँ डिफरेंस निकालेंगे तो 5700 आएगा। यह आ जाएगा बाय पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ये आपका लॉस ऑन एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट पे लॉस है। इस 5700 को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे एक्स वाई जेड तीनों के रेशियो में। जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हमारे पास आएगा 2280, 2280 और 1140। ये टोटल बैलेंस आपके पास आ जाएंगे और ये आपका क्या तैयार हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट तैयार हो गया। अब जनरल एंट्रीज़ की बात करें तो हमारे पास यहाँ 3 एंट्री निकलती है एडजस्टमेंट अकाउंट से। फर्स्ट एंट्री विल बी P&L एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सेकंड एंट्री इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। एंड थर्ड एंट्री है पार्टनर्स कैपिटल मीन्स एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ये 3 एंट्रीज आपकी होंगी। 3 एंट्रीज आपको करनी है, एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना है। और एक लास्ट क्वेश्चन, लास्ट चीज़ है इसके अंदर कि एडजस्टेड कैपिटल अकाउंट। तो एडजस्टेड कैपिटल अकाउंट की बात करें तो देखिए एडजस्टेड कैपिटल अकाउंट, एडजस्टेड कैपिटल अकाउंट बना देंगे तीनों का। इसमें जो कैपिटल है वो भी एडजस्टेड ही आएगी। तीनों की जो एडजस्टेड कैपिटल है वो लिख देंगे हम। एक सेकंड, particular x y z and particular x y and z
ये एक्स है, वाई जेड, एक्स वाई एंड जेड। ये क्रेडिट साइड है, दिस इज क्रेडिट साइड एंड दिस इज डेबिट साइड। अब एडजस्टेड कैपिटल अकाउंट है तो इसमें बैलेंस भी कौन सा आएगा, एडजस्टेड कैपिटल का ही बैलेंस आएगा। क्लोजिंग कैपिटल का बैलेंस आपके पास क्वेश्चन में है 60,045.30, यहाँ लिख देंगे बाय बैलेंस BD 4x 60,000, 4y 45,000 एंड 4z रुपीज़ 30,000, 30,000। एंड आफ्टर दैट उसके बाद हम क्या करेंगे, जो भी एडजस्टमेंट अकाउंट का जो इफेक्ट है वो कहाँ आ जाएगा, कैपिटल अकाउंट में शो कर देंगे। सेम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इधर डेबिट है, इसके कैपिटल अकाउंट के बाई साइड में बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 4x 2,700, 4y 1,875 एंड 4z 1,380। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टू साइड में 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 120, 90 एंड 45 एंड आफ्टर दैट दो ही चीज़ें हैं, ए लॉस टू साइड में आ जाएगा, 2 प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, लॉस है 2280 एक्स के लिए, 2280 वाई के लिए और 1140 रुपये जेड के लिए। ये सब चीज़ें ट्रांसफ़र कर दी। सबसे पहले जो एडजस्टेड बैलेंस था वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफ़र किया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ट्रांसफ़र किया और पार्टनर कैपिटल का जो लॉस था वो लॉस हमने ट्रांसफ़र कर दिया। अब टोटल कर देंगे और बैलेंस निकाल देंगे, वो आपके क्लोजिंग बैलेंस आ जाएंगे, एडजस्टेड बैलेंस आ जाएंगे कैपिटल के। यहाँ जब टोटल करेंगे तो टोटल आपका आ रहा है 62,700, यहाँ भी आपके आना चाहिए 62,700। बैलेंस आ जाएगा टू बैलेंस CD एंड बैलेंस जो आपके आएगा वो एडजस्टेड बैलेंस आएगा 60,300, तो आएगा आपके इसके लिए 60,300 एक्स के लिए आएगा। ऐसे ही हम इसका निकाल लेंगे 46,8750, टोटल कर देंगे 46,8750, इसको लेस कर देंगे तो टोटल आपके पास आ जाएगा वाई का आएगा 44,505। नो, वाई का बैलेंस आएगा 44,505 बैलेंस आ जाएगा, 75 आएगा ना, ठीक है। एंड फॉर जेड है 31,380, 31,380 आप लेस कर देंगे तो बैलेंस आपका जेड का आ जाएगा 30,195, आप लेस कर देंगे तो बैलेंस आएगा 30,195। तो ये था हमारा क्वेश्चन, आपने देखा, जिसमें हमने सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट किया, उसके बाद एडजस्टमेंट अकाउंट और उसके बाद आपका एडजस्टेड कैपिटल अकाउंट। जनरल एंट्रीज मैंने आपको बता दी है। सो स्टूडेंट्स, इनफ फॉर टुडे, आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फर्स्ट चैप्टर के लास्ट टॉपिक के साथ, गारंटी ऑफ पार्टनर। सो थैंक्स फॉर टुडे, धन्यवाद।